ये रोती बिलखती आंखें हैं आरती की, वो आरती जो अपने भाई को खो चुकी है। जवान भाई के यूं चले जाने का गम आरती को खाए जा रहा है। वो तड़प रही है, बिलख रही है और रूंधे गले से उसके बस एक ही आवाज निकल रही है, मेरे भाई के हत्यारों को फांसी दो। दरअसल लगता है कि मेरठ में हत्याओं को लेकर हो रहा बवाल कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक दलित महिला की मौत के मामले से पूरा मेरठ दहला हुआ था, वहीं एक और हत्या ने हर किसी का खून सुखा दिया है। 5 जनवरी को मुजफ्फरनगर के रहने वाले रानू कश्यप की मेरठ में हुई हत्या को लेकर अब राजनीतिक दलों में उबाल है। चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर कोई और, इस मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था पर हमलावर है। वहीं अब मेरठ से उठी ये चिंगारी मुजफ्फरनगर की सड़कों तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि सोमवार यानी आज 12 जनवरी को मृतक के घर वाले मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही मांग रखी कि आरोपियों को सीधे फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान हाथों में मृतक का फाइल फोटो लेकर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता नजर आया। मृतक की बहन आरोप लगाती है कि जिस तरह से मेरठ पुलिस ने एक नाबालिग को हत्यारा बताया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकेला नाबालिग किस तरह से रोनू के साथ लूट करके उसे जिंदा जलाने के बाद अपने घर जाकर सो सकता है। वो घर से काम पे से आया था 15 दिन का काम करके। कहाँ से? मोदी नगर के आसपास, मुरादनगर काम पे गया हुआ था 15 दिन से। अपने सारे पैसे इकट्ठे करके आया, कुछ और पहला पेमेंट भी रुका हुआ था। मेरे से बोला, इतवार की रात को आया था वो करीबन 12 बजे के करीब। सोमवार को सुबह उठा, नहाया धोया, मेरे से बोला बहन मैं मौसी के जाऊंगा और मैंने अपने सारे पैसे ले लिए हैं और मैं बाइक खरीदूंगा और जो कुछ कम पड़े तो मैं मौसी से ले लूंगा। वो यहाँ से बता रहा था कि मैं 80,000 के करीब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं पैसे, और उनमें से मुझे उसने 3,000 रुपए दिए कि तू घर का राशन ले आइयो। और फिर उसको बीच में ही सकौती से उसने टेम्पू लिया और टेम्पू से वहाँ पे आया सलावा गांव में उस टेम्पू वाले के साथ ही 3-4 जने थे वो, और उसने चाउमीन वगैरह कैसे भी उनके साथ खाई। उन्होंने उसके साथ पास पैसे देख लिए और फिर मेरे भाई को घुमाते फिरो गए वो। और मौसी के नहीं उतारा उसको, आगे लेके चले गए आखापुर गांव में, और जंगल में जाके उसके साथ ये दुर्घटना करी। मेरे भाई को वहां पे ले जाके जिंदा जला दिया उन्होंने। और हमें बताया जा रहा है एक नाबालिग बच्चा है, एक नाबालिग बच्चा ये सब कर देगा क्या? जिंदा जला देगा उसको और जाके सो भी जाएगा अपने घर पे। किसने बताया आपको? ये मेरी मौसी के यहाँ से पता चला। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ये कह रही है अकेला बच्चा है और कोई नहीं है, इनकी डीजे के ऊपर गाना बजाने के ऊपर लड़ाई हुई है और बस ये इस तरह हाथापाई में मारा गया। ये पुलिस लिपापोती कर रही है पूरी। कैसे, किस तरह से मारा गया आपके भाई को? मेरे भाई को जिंदा जलाया उसने डीजल छिड़क के। हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन लोग हैं, और सलावा का बताया जा रहा है एक कातिल नाबालिग, जो नाबालिग बच्चा है उसको भाई अभी तक जेल में नहीं पहुंचाया गया, कुछ नहीं। और जो मेरे भाई के पास पैसे थे उनको भी नहीं हमें बताया जा रहा कि मिले हैं या नहीं मिले हैं। आपका भाई क्या काम करता था? मेरा भाई तंदूर का काम करता था साय में, बॉम्बे भी जाता था वो। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से अभी काफी टाइम से नहीं गया था। आपको बता दें कि मेरठ के सरधना इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक कश्यप समाज के लड़के रानू कश्यप की निर्ममता से हत्या का मामला सामने आया है। घटना बीते सोमवार की बताई जा रही है, जब सरधना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक का अधजला शव मिला था। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद उसकी पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले रानू के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, जो कि उसके साथ आखिरी बार देखा गया टेम्पो संचालक बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि दोनों ने मिलकर शराब पी, उसके बाद इनका विवाद हुआ, जिस पर अभियुक्त ने मृतक को मार डाला और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके शव को जला दिया। फिलहाल मामले में गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन कश्यप समाज में बेहद नाराजगी बताई जा रही है। अभी मेरठ में एक दलित महिला की मौत का मामला गरमाया ही था कि कश्यप समाज के रानू की मौत ने पूरे मेरठ को दहला कर रख दिया है, और अब गुस्से की चिंगारी मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।